अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ज़ेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में जो हम जानेंगे वो हमारा होगा CSS बैकग्राउंड्स का। जो हमारा आज का ये वीडियो है, टॉपिक नंबर है इसका 9 और यहाँ हम बात करेंगे CSS बैकग्राउंड्स में नंबर 5 पर है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो पिछली वीडियोस में हमने बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन भी पढ़ा था कि बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैकग्राउंड अटैचमेंट का क्या है और हम बैकग्राउंड को अपनी इमेज को कैसे अटैच करते हैं और उसको कैसे हम ठीक से अपनी वेब फाइल में सेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है। द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी सेट्स whether a background image's position is fixed within the viewport or scrolls with its containing block। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारी बैकग्राउंड की इमेज की जो पोजीशन होती है उसको फिक्स करती है। किस में? उसके व्यू पोर्ट में, या उसको स्क्रॉल करती है। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि जो आप बैकग्राउंड इमेज अपनी बैकग्राउंड में डाल रहे हैं उसकी पोजीशन तो सेट है, मगर आप उसकी जो अटैचमेंट है वो चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है बैकग्राउंड इमेज वो स्क्रॉल हो, मतलब कि जो आपकी टेक्स्ट लिखी हुई है उसके साथ ही स्क्रॉल हो। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसके लिए स्क्रॉल इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज की जो अटैचमेंट है वो फिक्स हो, तो उससे क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड इमेज वहीं रहेगी और आपकी टेक्स्ट जो है स्क्रॉल होगी। ठीक है, तो ये उसके वैलिड वैल्यूज़ हैं, जैसे कि स्क्रॉल, फिक्स्ड, लोकल स्क्रॉल, लोकल एंड लोकल स्क्रॉल। तो उसके बाद है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है हम आज दी एंड करने वाले हैं CSS बैकग्राउंड्स को, क्योंकि उसके सारे बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड CSS बैकग्राउंड अपनी HTML फाइल में डालने के लिए। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आपने अपना एलिमेंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, बैकग्राउंड इमेज भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट आपने करना है। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, यहाँ आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, और बैकग्राउंड पोजीशन टॉप राइट। तो ये शॉर्ट हैंड हमारी CSS बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको इस्तेमाल करके आप आसानी से, बहुत ही आसानी से CSS बैकग्राउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। तो सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लें, उसके बाद अपनी फाइल को सेव कर लें। तो यहाँ पर आपने सेव करना है और अपनी फाइल का नाम देना है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो यहाँ पर बी एंड अटैचमेंट .html। उसके बाद यहाँ पर इसकी लोकेशन डेस्कटॉप है, तो यहाँ पर इस पर मैं सेव पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हम HTML कोड स्टार्ट करेंगे, HTML। उसके बाद आज हमारा जो आज का वीडियो है इसका टाइटल क्या है, इस बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, उसके बाद टाइटल के बाद यहाँ पर आपने स्टाइल टैग को ओपन कर लेना है। स्टाइल टैग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने आना है बॉडी में। बॉडी में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आपने P टैग ओपन कर लेनी है। क्या करना है, आपने यहाँ पर एक P टैग ओपन करनी है। कैसे? यहाँ पर आपने P लिखना है और इस P टैग में आपने कुछ P टेक्स्ट डाल देनी है, जैसे कि डमी टेक्स्ट। यहाँ पर मैं विनवर्ड को ओपन करता हूँ।
और यहाँ पर डमी टेक्स्ट हम इसकी डालेंगे कि इसकी डमी टेक्स्ट क्या है। यहाँ पर मान लीजिए इसके यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल रेंज ब्रैकेट स्टार्ट 29 13 कामा 13 ब्रैकेट ओवर इंटर। तो ये मैंने डमी टेक्स्ट मंगवाई है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो हमने पी टैग यहाँ पर ओपन की थी, इसके बीच में आपने इस टेक्स्ट को पेस्ट कर लेना है, कंट्रोल वी। इसको पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने आना है अपनी जो हमारी स्टाइल टैग है उसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या डालेंगे, बैकग्राउंड इमेज डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे बैकग्राउंड इमेज। सबसे पहले हम किस में बैकग्राउंड इमेज डालना चाहते हैं, बॉडी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करना है और यहाँ पर हम डालेंगे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के डालने के बाद हम क्या डालते हैं, URL। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी इमेज का सोर्स देते हैं, जो हमारी इमेज डेस्कटॉप पर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अली वाली जो हमारी इमेज है वो सेव है और इसका एक्सटेंशन है JPG। तो अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ चलते हैं और इसका नाम लिखते हैं हम ali.jpg। ठीक है, कंट्रोल एस दबा देते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, वो हमारी इससे HTML फाइल में इंसर्ट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ डायरेक्टली आप कंट्रोल एस दबाकर और यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करें और आप दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पर हमारी जो बैकग्राउंड की पोजीशन है, तो हमने अभी इनकी सेट पोजीशन सेट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम चलेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ और बैकग्राउंड रिपीट क्या करेंगे हम, इसका बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करेंगे, नो रिपीट। कंट्रोल एस राइट क्लिक करना है, ओपन इन ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर हमारी जो बैकग्राउंड है रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, अभी ये तो बैकग्राउंड में रिपीट नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बैकग्राउंड अटैचमेंट। मतलब कि जो हमारी बैकग्राउंड की इमेज है वो स्क्रॉल हो या नहीं हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डालेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपने बैकग्राउंड अटैचमेंट लिखना है। उसके बाद आप बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैं करता हूँ स्क्रॉल दबाने के बाद कंट्रोल एस और राइट क्लिक करें यहाँ पर ओपन ब्राउज़र पर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अभी इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो हमारे टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल हो रही है। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी डाली, स्क्रॉल वाली। अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, इसका वैल्यू कौन सा देंगे, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू देंगे अब हम यहाँ पर। जैसे हमने स्क्रॉल डाला है तो यहाँ पर हम डालेंगे फिक्स्ड। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एस। अभी राइट क्लिक करना है आपने और ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जैसे कि देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारी टेक्स्ट तो स्क्रॉल हो रही है मगर हमारी इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही। यहाँ पर मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी टेक्स्ट तो स्क्रॉल हो रही है मगर हमारी जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, वो स्क्रॉल नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसका वैल्यू जो दिया है फिक्स्ड दिया है। मतलब कि ये जो बैकग्राउंड हमारी बैकग्राउंड में क्या हो, फिक्स्ड हो। मतलब कि बैकग्राउंड पर स्क्रॉल मत नहीं हो, ये बैकग्राउंड पर फिक्स्ड हो। तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो आपकी बैकग्राउंड में, जो आपका बॉडी का बैकग्राउंड है इसमें फिक्स्ड है, तो आप ये प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम फिक्स्ड स्क्रॉल भी डाल सकते हैं।
इसका होता है फिक्स्ड स्क्रॉल लोकल। ठीक है, स्क्रॉल लोकल भी आप डाल सकते हैं। राइट क्लिक करें ओपन ब्राउज़र पर, तो यहाँ पर ये स्क्रॉल जो है लोकल भी हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके आप अपनी बैकग्राउंड के अटैचमेंट को सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है, CSS का बैकग्राउंड है, वो स्क्रॉल नहीं हो, जैसे कि पहले हमने किया कि उसका वैल्यू जो हमारे बैकग्राउंड अटैचमेंट का वैल्यू दिया था फिक्स, तो यहाँ पर हम फिर फिक्स्ड देंगे, Ctrl+S, और चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो इसकी प्रॉपर्टी डाली है वो फिक्स डाली है। तो ये जो इमेज है बैकग्राउंड में, ये इस बैकग्राउंड में फिक्स रहेगी, ये कहीं भी स्क्रॉल नहीं होगी, क्योंकि हमने इसका वैल्यू जो दिया है वो फिक्स्ड दिया है। इसी वजह से जो हमारे बैकग्राउंड की इमेज है वो हमारे बैकग्राउंड में फिक्स्ड रहेगी, कहीं भी स्क्रॉल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने जाना कि बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है, और बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम अपने बैकग्राउंड को फिक्स कर सकते हैं, या तो स्क्रॉल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है, बैकग्राउंड की इमेज है, वो स्क्रॉल हो, तो आपने स्क्रॉल वैल्यू देना है। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी डालने के बाद आपने उसका वैल्यू स्क्रॉल डालना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड की अटैचमेंट है वो फिक्स रहे, मतलब कि आपकी जो बैकग्राउंड में इमेज है, जैसे कि यहाँ पर ब्राउज़र पर है, ये इमेज है फिक्स रहे, मतलब कि आपकी जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो मगर इमेज स्क्रॉल नहीं है, तो आपने फिक्स्ड वैल्यू डालना है। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी डालने के बाद उसका वैल्यू फिक्स डालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जाना कि बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। अब हम बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि बैकग्राउंड की जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसको मिनिमाइज़ कर लें और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज तो हमने प्रॉपर्टी डाली है, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे हम बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर हो, ग्रीन हो, या आप इसका RGB वैल्यू भी दे सकते हैं, ग्रीन। ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज कौन सी हो, URL, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट हो, नो रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, इसकी बैकग्राउंड पोजीशन हमने देनी है बैकग्राउंड पोजीशन। आप इसकी सेंटर भी कर सकते हैं, या आप इसकी बैकग्राउंड पोजीशन राइट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी बैकग्राउंड की पोजीशन करता हूँ सेंटर, Ctrl+S। अभी राइट क्लिक करना है आपने, ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपने देखा, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ डाली, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, और जो हमारे बैकग्राउंड इमेज थी उसकी जो मैंने पोजीशन डाली, पोजीशन उसकी मैंने सेंटर डाली, और उसकी बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो फिक्स्ड है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड है वो रिपीट नहीं हो रहा है, नो रिपीट, तो यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप इसको रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट -y करेंगे, या रिपीट -x करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिपीट भी कर सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है बार बार रिपीट नहीं हो, तो हम बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट करेंगे, और बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड स्क्रॉल हो, तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डालना है, स्क्रॉल, Ctrl+S,
राइट क्लिक करें, ओपन इन ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इमेज है, वो स्क्रॉल हो रही है हमारे टेक्स्ट के साथ। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो स्क्रॉल हो। तो हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल की जगह हम फिक्स लिखेंगे, कंट्रोल एस, राइट क्लिक करें और ओपन इन ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बैकग्राउंड की इमेज की अटैचमेंट है वो फिक्स्ड है, हमारा बैकग्राउंड फिक्स है, मतलब कि इस वेब पेज में फिक्स्ड है, इसकी पिक्चर जो है फिक्स्ड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है, और उसके बाद हमने जाना कि बैकग्राउंड CSS बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। तो हमने बैकग्राउंड कलर डाला, बैकग्राउंड इमेज, और उसके बाद हमने डाला बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने डाली। हमने देखा कि हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए। तो चलते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ और इसी वीडियो के साथ। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।